we will be revising the whole chapter again, and I will be telling you some of the important terms. I will be telling you some of the important questions that can be asked in your examination. Okay, so please keep on noting down these questions. We just quickly have 1 mark questions, 2 mark questions, 3 mark questions कि आपसे एग्जाम्स में किस किस तरीके से इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं. All right, so we started this chapter. आपको इस लैंडफॉर्म्स का मीनिंग समझ में आ गया होगा. And now we see that कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या कवर करा है. So we'll be looking at the notes. जो हमारे नोट्स हैं उन पर देखते हैं. And with this I'll be explaining you आपसे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर्स कैसे लिखने हैं. See, this is the introductory portion. ये आपका इंट्रोडक्शन होता है. The surface of the earth is same everywhere. अब in brief स्टार्टिंग में अपने आंसर में अगर आपसे पूछा जाता है कि explain the two processes, so आप इन ब्रीफ आप ये बता सकते हैं कि हमारे अर्थ सरफेस पर जितने भी लैंडफॉर्म्स हमें दिखाई देते हैं वो 2 प्रोसेसेस से की वजह से होते हैं. एक इंटरनल प्रोसेस और एक एक्सटर्नल प्रोसेस. ठीक है. सो अ क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर. यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है. ठीक है. दैट व्हाट आर द 2 प्रोसेसेस, नेम द 2 प्रोसेस. कौन से 2 प्रोसेस होते हैं, उन 2 प्रोसेस के आप नाम बताइए. ठीक है. नेम द 2 प्रोसेस. ठीक है. आपसे पूछा जा सकता है 2 प्रोसेस के नाम बताइए जिससे लैंडफॉर्म की फॉर्मेशन होती है. So the 2 processes are your internal process and external process. प्लीज वापस से आप ध्यान से सुन लीजिए. इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस. इंटरनल प्रोसेस की वजह से 2 रिजल्ट्स निकल के आते हैं. पहला रिजल्ट होता है आपका अपलिफ्टमेंट और दूसरा रिजल्ट होता है आपका सिंकिंग डाउन. आई टोल्ड यू जो इंटरनल प्रोसेसेस होंगे उसकी वजह से या तो कुछ पोर्शन ऑफ द अर्थ अपलिफ्ट हो जाएगा और कुछ पोर्शन जो है वो सिंक डाउन रह जाएगा. ठीक है. एक्सटर्नल प्रोसेस में हमने देखा कि इट इज द कंटिन्यूअस बियरिंग डाउन एंड रीबिल्डिंग ऑफ द लैंड सरफेस. देन वी केम फर्दर. एक्सटर्नल प्रोसेस के अंदर हमने आपके 2 प्रोसेसेस स्टडी करे थे. एक आपका था इरोजन और दूसरा हमने बात करी थी डिपोजिशन की. And I explained you the complete process with the help of the diagram. Erosion क्या होता है, deposition क्या होता है. Erosion is basically the wearing away of the earth surface. The surface is being lowered by the process of erosion. ठीक है. So जब भी कोई लैंड फॉर्म होगा उस पर से अगर रिवर जा रही होगी, अगर उस पर से रिवर फ्लो कर रही होगी, so the river will be eroding its surface. रिवर उस लैंड फॉर्म के सरफेस को इरोड करती जाएगी. डिपोजिशन की बात करें, the surface is being rebuilt by the process of deposition. deposition का मीनिंग होता है वापस से वहां पर डिपॉजिट करना. क्या डिपॉजिट करेंगे, जो भी रिवर अपने साथ में मटेरियल लेकर के आती है, रिवर धीरे धीरे उसको डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देती है. ओके. ऑल्सो ये जो आपका इरोजन का प्रोसेस है, डिपोजिशन का प्रोसेस है, ये दोनों प्रोसेसेस आपके दे आर कैरिड आउट बाय द रनिंग वाटर, आइस एंड द विंड. These are your external processes. ये आपके कौन से प्रोसेस है, या एक्सटर्नल प्रोसेस होते हैं. ये आपके एजेंट्स होते हैं एक्सटर्नल प्रोसेस के. These are called as the agents of external process. यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Agents of external process. That means आपका एक्सटर्नल प्रोसेस किस किस के थ्रू करा जा सकता है. ठीक है. सो आपका जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो किन के थ्रू करा जा सकता है. it is your water, ice and wind. Okay. Then again यहाँ से आपसे क्वेश्चन पुट अप करा जा सकता है. This can also be one of the questions that based on elevation and slope landforms can be classified as, or you can be asked classification of landforms. आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है इसकी जगह. Classify landforms. Classify the major landforms. So major landforms कौन कौन से हैं? Mountains, plains, plateaus. ठीक है. So this can also be one of the questions. And we classified landforms as mountains, plains and plateaus. Then we came to specifically understanding mountains. हमने specifically आपका mountains को पूरा टॉपिक हमने समझा है. Mountains क्या होते हैं, define mountains. आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पर. Define mountain. ठीक है. So you know कि आप माउंटेन उसे कब बोलेंगे, जब किसी भी हिल्स की हाइट
600 मीटर से ज्यादा होगी तब हम उसे माउंटेन बोलते हैं। और माउंटेन्स क्या होते हैं, ये दे आर एनी नेचुरल फीचर्स, ये नेचुरल फीचर्स होते हैं। एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस, एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस दैट मीन्स बेसिकली ये अर्थ सरफेस पर आपको एलिवेटेड दिखाई देते हैं, दे आर इन हाइट। माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि आप माउंटेन्स के बारे में बताएं, आप माउंटेन्स से क्या समझते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माउंटेन्स, तो आप ये पूरा यहाँ पर लिख करके आ सकते हैं। पहला पॉइंट आप ये लिख करके आ सकते हैं कि ये नेचुरल एलिवेशंस होते हैं अर्थ सरफेस के, देन इनका स्मॉल समिट होता है और बेस जो है वो ब्रॉड होता है, दे आर हायर देन द सराउंडिंग एरियाज। कुछ माउंटेन्स आप देखते हैं विच आर परमानेंटली हैविंग फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, ऐसे कई सारे माउंटेन्स आप देखेंगे जहां पर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस मिलती है, एंड उसे क्या बोला जाता है, ग्लेशियर्स बोला जाता है। सो अनदर क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड फ्रॉम हियर, दैट इज डिफाइन ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स क्या होते हैं, यहां से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। Then we move ahead. Some mountains are under the sea, some are higher than the clouds. Less people live in the mountainous areas. Ab why do you see that very few people live in the mountainous areas? What is the reason? So this can also be one of your question. यहाँ से आपसे question पूछा जा सकता है. Why less people live in the mountainous areas? क्यों आपको population mountainous areas में कम मिलती है? This can also be one of the very important question जिसका आप आंसर ये देंगे। पहला इसका रीजन आप ये देंगे बिकॉज माउंटेनियस एरियाज जो है वहां पर हार्श क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं, बिकॉज ऑफ दैट पॉपुलेशन इज वेरी लेस। ऑल्सो सेकेंड रीजन आप ये देंगे इसके अंदर, दैट स्लोप आर वेरी स्टीप, माउंटेन्स के जो स्लोप होते हैं वो बहुत स्टीप होते हैं। एंड द थर्ड रीजन दैट यू विल गिव इज लेस लैंड इज अवेलेबल फॉर फार्मिंग। एंड देखा जाए तो फार्मिंग जो है वो मेजर ऑक्यूपेशन होता है बहुत सारे पॉपुलेशन का। सो यहाँ पर आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं बट इट इज डिफिकल्ट, ठीक है। देन माउंटेन्स में बी अरेंज्ड इन अ लाइन विच इज नोन एज रेंज। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है रेंज की, डिफाइन रेंज, व्हाट डू यू मीन बाय रेंज। सो व्हाट इज अ रेंज, माउंटेन्स को हम एक लाइन में अरेंज करते हैं, व्हेन यू सी दैट माउंटेन्स आर अरेंज्ड इन अ लाइन, that is called as your range, उसे क्या बोला जाता है, रेंज बोला जाता है। Many mountain system consist of a series of parallel ranges extending over 100 of kilometers। ऐसे काफी सारे आप माउंटेन सिस्टम देखेंगे जिसमें बहुत सारे आपको पैरेलल रेंजेस दिखाई देंगी। पैरेलल का मतलब होता है दे आर जस्ट बराबर से, बिल्कुल एक के बराबर एक आपको रेंजेस दिखाई देती हैं, ठीक है। और बहुत ह्यूज माउंटेन सिस्टम्स होते हैं जैसे आपके हिमालयन माउंटेन्स है। सो हिमालय माउंटेन्स के अंदर आपको पैरेलल माउंटेन रेंजेस दिखाई देंगे, ओके, दैट वी विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट चैप्टर। The Himalaya, the Alp, the Andes, these are the mountain ranges of Asia, Europe and South America। यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि साउथ अमेरिका में आपको कौन से माउंटेन्स मिलते हैं। सो साउथ अमेरिका में आपको एंडीज माउंटेन्स मिलेंगे। हिमालय माउंटेन्स आपको कहाँ मिलते हैं, हिमालयस आपको एशिया में मिलेंगे। And where you will find the Alps mountain, you will find Alps in Europe, ठीक है। सो अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, टेल दैट एंडीज माउंटेन्स कहाँ लोकेटेड हैं, आपके हिमालय माउंटेन्स कहाँ पर हैं, एल्प्स माउंटेन्स कहाँ है। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज आई होप दैट आप ये क्वेश्चंस नोट डाउन कर रहे हैं। Then we come to types of mountains. Again, a very important question. Explain the types of mountains. What are the types of mountains? यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कि आप explain करें types of mountains को। So when you have to explain the type of mountain, आप ऐसे एक mind map बना के आए और इस mind map के थ्रू आप लिखें fold mountains, block mountains and volcanic mountain, and then you explain एवरी माउंटेन सेपरेटली, और फिर आप हर माउंटेन को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करके आएंगे, ठीक है। सो यहाँ से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ माउंटेन्स। सो द फर्स्ट वन इज, और द क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी दैट क्लासिफिकेशन ऑफ माउंटेन्स। Classification of mountains, ठीक है। So this can be the question also.
सो फोल्ड माउंटेन्स की बात करते हैं। फोल्ड माउंटेन्स आपके एग्जाम्पल देखो, हिमालयन माउंटेन्स जो हैं, आपके एल्प्स माउंटेन जो हैं, दीज आर द यंग फोल्ड माउंटेन्स। इनके पास में कोनिकल पीक होती है, ठीक है। अरावली रेंज आपके इंडिया के अंदर ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स हैं in the system. These are one of the oldest fold mountain systems in the country. Okay, so these are your young, या के young mountains हो गए, young fold mountains हो गए, और या के ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हो गए, ठीक है। सो आपको ये नेम्स पता होने चाहिए कि हिमालयन माउंटेन्स आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, अरावली माउंटेन्स आपके एंशियंट या ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन सिस्टम्स हैं। अरावली रेंज हैज कंसिडरेबली बीन worn down due to the process of erosion. अपलेशियन माउंटेन्स नॉर्थ अमेरिका में, यूराल माउंटेन्स रशिया में। इफ यू रिमेंबर यूराल माउंटेन्स, अगर आपको यूराल माउंटेन्स याद हो तो यूराल माउंटेन्स जो है वो आपके यूरोप को और एशिया को सेपरेट करते हैं। दे सेपरेट योर यूरोप फ्रॉम एशिया। सो यूरोप और एशिया को ये सेपरेट करते हैं, इफ यू रिमेंबर इट। तो एशिया कॉन्टिनेंट और यूरोप कॉन्टिनेंट, एशिया और यूरोप के बीच में जो आपके एक माउंटेन रेंज आती है उसे यूराल माउंटेन्स बोला जाता है। They have rounded features, they are of low elevation and they are also very old fold mountains. तो यहाँ पर आपको इस पैराग्राफ में एग्जांपल्स दे रखे हैं कि यंग फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं, ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स कौन से हैं। ऑलराइट, then we come to block mountain. Block mountains, they are created when large areas are broken and displaced vertically. Block mountains की formation कैसे होती है ये आपको पता होना चाहिए। What are block mountains, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। The uplifted blocks are termed as horst and the lower blocks are called as graben. At times आपसे ये definitions पूछी जा सकती हैं दोनों terms की। Define horst, what is a horst, ठीक है, या फिर आप डिफाइन करें ग्रेबन। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। These terms are very very important. What is graben, what is horst? Then the Rhine Valley and the Vosges mountains in Europe are example of such mountain systems. So examples कौन-कौन से हैं आपके block mountains के? Again it can be asked, give example of block mountains. Block mountains के आप examples दें। Then we come to volcanic mountains. अब हम volcanic mountains पर आते हैं। They are formed due to the volcanic activities. Volcanic mountains are formed due to the volcanic activities. Example, Mount Kilimanjaro in Africa and Mount Fujiyama in Japan. These are some of the example of such mountains. So ये जो आपके mountains होते हैं, ये mountains आपके volcano के volcano की erupt होने की वजह से बनते हैं। When the earth surface, जो earth का आपका inside है, when interior of the earth, उस earth के interior में जितना भी liquid material है वो बाहर आ जाता है because of the force, because of the pressure exerted, और वो सारा का सारा molten material यहाँ पर फिर धीरे धीरे cool down होने लगता है, settle down होने लगता है। That is called as your lava, जिसे lava बोला जाता है, right? Then what is the importance of mountains? Very very important question. यहाँ से ये बहुत important question है। What is the importance of mountains? यहाँ से आपसे ये question पूछा जा सकता है। So what is the importance of mountains? Again a very important question. Please do mark it. इसका आंसर आप लिख लीजिएगा, बहुत important है ये। Mountains क्यों useful होते हैं? Because आपको पता है store house होते हैं ये water का। Many rivers have their source in the glaciers. बहुत सारे rivers जिनका glaciers से source है, because वहां आप देखते हैं mountains जो है, mountains पे आपको glaciers मिलते हैं, और जब glaciers melt होना start करते हैं तो river का water origin हो जाता है। reservoirs बनाए जाते हैं उस water को store करने के लिए। hydroelectricity generate करी जाती है water को use करके, right? Then river valleys and terraces are ideal cultivation for the crops. ठीक है, कई ऐसी crops है जैसे आपकी कॉफी है, टी है, असम में ग्रो करी जाती है, तो असम में वहां पर माउंटेन रेंजेस पे ग्रो करी जाएगी, माउंटेन्स में ग्रो करी जाती है, हिल्स पर ग्रो करी जाती है। माउंटेन्स हैव अ वेरी रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। सो व्हाट डू यू मीन बाय फ्लोरा? फ्लोरा का मीनिंग क्या होता है? फ्लोरा इज बेसिकली योर प्लांट स्पीशीज। प्लांट स्पीशीज को फ्लोरा बोलते हैं, एंड फौना जो है वो आपके एनिमल स्पीशीज होते हैं, ठीक है। सो जितने भी एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स को बोलते हैं फौना, एंड जितने भी आपके प्लांट्स होते हैं उन प्लांट्स को बोला जाता है फ्लोरा। ऑलराइट, द फॉरेस्ट प्रोवाइड फ्यूल, फूडर
shelter, and other products like gum, resin, etc. Mountains provide an idyllic site for tourism. They visit the mountains for their scenic beauties. Several sports like paragliding, hang gliding, river rafting, and skiing are popular in the mountains. So name some of the sports which are played in the mountainous areas. यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है. Name the sports played in the mountainous areas. ठीक है, सो माउंटेनियस एरियाज में कौन कौन से स्पोर्ट्स खेले जाते हैं, ये भी आपसे क्वेश्चन पुट अप करा जा सकता है. नेम द स्पोर्ट्स, आप उन सब स्पोर्ट्स के नाम बताएं. से फॉर एग्जांपल यू हैव हैंग ग्लाइडिंग, यू हैव रिवर राफ्टिंग, you have paragliding. ठीक है, these are some of the important sports that are played in the mountainous regions. Then we have plateaus. हमने plateaus करा. आपका plateaus क्या होते हैं? Elevated flat land होते हैं, as you can see in this picture also. एलिवेटेड फ्लैट लैंड होंगे, सराउंडिंग एरिया से ये थोड़े से ऊपर होते हैं. ठीक है, एंड दे हैव स्टीप स्लोप, दे हैव अ वेरी वेरी स्टीप स्लोप. Height varies from 100 meter to several thousand meters. Plateaus like mountains may be very young or they can be very old. तो in the similar manner, जैसे आपके mountains कुछ young mountains होते हैं, कुछ आपके old mountains होते हैं, उसी तरीके से आपके पास में कुछ plateaus हैं जो काफी ज्यादा young हैं और कुछ ऐसे plateaus हैं जो बहुत old हैं. फेमस ओल्डेस्ट प्लेटो इज योर डेक्कन प्लेटो. सबसे पुराना प्लेटो, फेमस प्लेटो आपका कौन सा है? डेक्कन प्लेटो है. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डेक्कन प्लेटो क्या है? और नेम द ओल्डेस्ट प्लेटो. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम हियर, हाईएस्ट प्लेटो इन द वर्ल्ड, इट इज योर तिब्बतन प्लेटो. सो नेम पूछा जा सकता है आपसे कि आप नेम बताइए हाईएस्ट प्लेटो का पूरी दुनिया के. सो पूरी दुनिया में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्लेटो अवेलेबल है, दैट इज योर तिब्बतन प्लेटो. एंड तिब्बतन प्लेटो की हाइट कितनी है? 4000 to 6000 मीटर्स अबव द मीन सी लेवल. देन सम ऑफ द एग्जांपल्स, आपसे प्लेटोज के एग्जांपल्स पूछे जा सकते हैं. गिव सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ प्लेटोज लाइक ईस्ट अफ्रीकन प्लेटो इन केनिया, तंजानिया एंड युगांडा. वेस्टर्न प्लेटोज ऑफ ऑस्ट्रेलिया. सो आपका जो ऑस्ट्रेलिया है वो एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, जैसा कि हम पढ़ के आए हैं. और वेस्टर्न पार्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो इस रीजन में आपको ऑस्ट्रेलिया के प्लेटोज मिलते हैं. दे आर कॉल्ड एज द वेस्टर्न प्लेटोज. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लेटोज? अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सी, जितने भी ये इंपॉर्टेंस है वो आप सब अच्छे से कर लीजिएगा, बिकॉज ये क्वेश्चन पूछा जाता है. इंपॉर्टेंस क्या है प्लेटोज की, इंपॉर्टेंस क्या है माउंटेन्स की, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द प्लेन ऑल्सो. So plateaus are very useful because they are very rich in the mineral deposits. बहुत ही ज्यादा rich होते हैं mineral deposit में. यहाँ पर आपको mining areas मिलते हैं. You will find the mining areas in the world are located in the plateau area. So जितने भी दुनिया के mining areas हैं जहाँ पर minerals को mine करा जाता है. Do you understand what is mining? Mining जो है बेटा एक economic activity होती है. What do you mean by mining? Mining is एंड इकोनॉमिक एक्टिविटी. माइनिंग जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जहां से आप देखते हैं कि मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करा जाता है. ठीक है, और माइनिंग भी दो तरीके की होती है. देयर आर टू टाइप ऑफ माइनिंग्स. वन इज अंडरग्राउंड माइनिंग, वन इज योर सरफेस माइनिंग. अंडरग्राउंड माइनिंग का मतलब होता है जब इनसाइड द अर्थ सरफेस जाकर के हम माइन करते हैं. इसमें आपको बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, बड़ी बड़ी मशीन्स चाहिए होती है और वो अर्थ सरफेस के अंदर जाकर के मिनरल्स को निकालते हैं. ऑल्सो सेकेंड टाइप ऑफ माइनिंग इज योर सरफेस माइनिंग. एक आपकी सरफेस माइनिंग भी होती है. सरफेस माइनिंग का मतलब होता है बस जो टॉप लेयर है उस टॉप लेयर में जो आपको मिनरल्स मिलते हैं वो हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. ओके, सो आई जस्ट शो यू दी सम ऑफ द पिक्चर्स ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज की माइनिंग कैसे करी जाती है. देखिए, आई शो यू एंड दीज आर वेरी अंडरग्राउंड माइनिंग्स जो होती है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की होती हैं, बिकॉज वहां पर कभी भी कुछ भी हैपनिंग्स हो, मिस हैपनिंग हो सकती है. ठीक है, a lot of mishappenings can place during the mining activities. So I just show you किस तरीके से माइनिंग करी जाती है. See this picture.
See this. This is how mining is done. Okay? इस तरीके से आप देखिए माइनिंग करी जाती है. दिस इज अंडरग्राउंड माइनिंग. ये अंडरग्राउंड माइनिंग है. अनसाइड द अर्थ सरफेस बहुत कुछ किलोमीटर्स तक नीचे जाते हैं और ये पूरी ऐसे मशीन्स वगैरह नीचे जाती हैं और आप देखें कि ये वहां से मिनरल्स एक्सट्रैक्ट करते हैं. दे एक्सट्रैक्ट द मिनरल्स. सी सच ह्यूज मशीन्स आर बीइंग टेकन. इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं. These are your mining centers. ये पूरे के पूरा कैसे माइनिंग सेंटर्स होते हैं. देखो ये सारे आपके मिनरल्स वगैरह माइन करे गए हैं, फिर इनकी फर्दर प्रोसेसिंग करी जाती है. See these pictures. This is the mining areas. आपने सुना होगा कोल माइनिंग होती है, बहुत सारी आयरन ओर्स की माइनिंग होती है. ठीक है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑल दीज थिंग्स. तो छोटा नागपुर आपका जो रीजन है, छोटा नागपुर प्लेटो रीजन जो है, वहां पर आप देखते हैं कि आपको ये माइनिंग एरियाज मिलते हैं. ठीक है, मेजरली आप देखेंगे कि जो प्लेटो रीजन्स है, यू विल फाइंड द प्लेटो रीजन्स where you see that mining activities are done. So I hope that it is clear to you कि mining activities कैसे करी जाती हैं. Okay, इतना हम और आप कई बार आप ये भी सुनते हैं illegal minings भी करी जाती हैं. ठीक है, see this picture. सी कितना नीचे तक हम पहुंच चुके हैं लैंड सरफेस पे, लैंडफॉर्म को डग करते करते. हाउ मच वी हैव गॉन डाउन. even you see that kids are also involved in this working. and आपको पता है ये माइनिंग इतना ज्यादा हार्श होता है, इतना ज्यादा रिस्की होता है. at times you see that mining में disasters हो जाते हैं and a number of people who are actually working underground, जो लोग अंडरग्राउंड काम कर रहे होते हैं माइनिंग एक्टिविटीज के अंदर, जब माइनिंग करनी होती है. so when people are working underground during no, so what happens, कई बार वहां पर इतना ज्यादा डिजास्टर हो जाएगा that you will not even come to know. आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब क्या हुआ. and a number of people die there. अब बहुत सारे लोग जो है ना वहां पर उनकी डेथ हो जाती है. एक मूवी आई थी, इफ यू हैव ऑब्जर्व्ड इट, भारत करके एक मूवी आई थी, सलमान खान एंड कैटरीना कैफ. So in that movie, this all scene has been shown that how people work in the mines. आप अगर कभी आपको मौका पड़े तो please do watch that movie. Okay, in that movie it is shown how mining is done. वहां पर आप देखिए अंडरग्राउंड कितना नीचे जाकर के लोगों को माइनिंग करवाया जाता है, कैसे वहां पर लेबर्स काम करते हैं. ठीक है, एंड उस मूवी में ये भी दिखाया गया है कि किस तरीके से वहां डिजास्टर हो जाता है, बहुत ज्यादा मिस हैपनिंग हो जाती है. ओके, एंड अ लॉट ऑफ पीपल डाई देयर. बहुत सारे लोगों की वहां पर डेथ भी होती है. ऑल राइट, सो वी मूव अहेड डिस्कसिंग आवर नोट्स. ऑल राइट, सो अफ्रीकन प्लेटो इज फेमस फॉर गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग. जो आपका अफ्रीकन प्लेटो है, नाउ अफ्रीका इज वन ऑफ योर कॉन्टिनेंट. यू नो अफ्रीका क्या है, ये आपका कॉन्टिनेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है. राइट, सो अफ्रीकन प्लेटो जो है, अफ्रीकन प्लेटो इज वेरी वेरी मच फेमस फॉर योर डायमंड एंड गोल्ड माइनिंग. अफ्रीकन प्लेटोज आर फेमस फॉर डायमंड एंड गोल्ड माइनिंग. आप अफ्रीका कॉन्टिनेंट देख करके आए हैं, अफ्रीका कॉन्टिनेंट
कॉन्टिनेंट कैसा दिखाई देता है. यू नो दैट आपने जब हम आपका प्रीवियस लेक्चर कर रहे थे, प्रीवियस चैप्टर व्हेन वी वर डूइंग, वी शोड यू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. ठीक है, सो आपका जो अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है वहां पर बहुत सारी डायमंड माइंस हैं, गोल्ड माइंस हैं. ठीक है, see, I just show you one picture of it. See, these are the gold mines. देखिए, ये गोल्ड माइंस है. यहाँ देखो किस तरीके से ये ट्रॉलीज पूरी सेटअप करी जाती हैं. अंडरग्राउंड माइनिंग है ये पूरी की पूरी. ये पूरा सिस्टम नीचे डेवलप करा जाता है. ऐसे ट्रैक्स बनाए जाते हैं. यहाँ देखिए इस तरीके से ट्रैक्स बनाए जाते हैं, ट्रॉलीज बनाई जाती हैं. और फिर ये ट्रॉलीज जो है, ये ट्रॉलीज पूरी की पूरी वापस से सरफेस पर जाती हैं, यहाँ से पूरे मिनरल्स लेकर के, गोल्ड लेकर के. See this, these are your gold mines. See the working conditions of the people, they are so bad. See, so risky conditions. इतना रिस्क में काम करते हैं. So now I think you can imagine how difficult it is. कितना difficult होता है mining activities करना. And बहुत बार ऐसा होता है जब यहाँ पर बहुत mishappenings हो जाती हैं. In India, huge reserves of iron, coal, and manganese are found in the Chota Nagpur plateau. In the plateau areas, there may be several waterfalls as the river falls from a great height. अपन ने कुछ waterfalls भी देखे थे. We saw Jog Falls, we saw Hundru Falls. In India, the Hundru Falls are located in the Chota Nagpur Plateau region on the Subarnarekha River, and the Jog Falls in the Karnataka. So Jog Falls आपके कर्नाटका में है, Hundru Falls आपके छोटा नागपुर प्लेटो में है. Again a very very important question, ये आपसे पूछा जा सकता है. Please keep on writing and marking down. The lava plateaus are rich in the black soil. So lava plateaus आपके किसके लिए फेमस हैं, किसके लिए बहुत ज्यादा रिच हैं? ब्लैक सॉइल के लिए फेमस है, रिच है. ठीक है, सो बहुत सारे प्लेटोज का सीनिक स्पॉट्स होता है. ये इनकी इंपॉर्टेंस है ना. व्हाट वी वर डूइंग इज इंपॉर्टेंस. हमने इंपॉर्टेंस करी है प्लेटोज. नाउ वी कम टू प्लेन्स. प्लेन्स अभी अभी हमने, आप देखिए लास्ट लेक्चर में हमने कवर करे हैं. प्लेन्स लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड होता है. Generally they are not more than 200 meters above the mean sea levels. So अगर आपसे बोला जाए define plains, question can come. Define करिए, definition of the plains. So you will define plains. How you will define? आप यहाँ से plains को define कर सकते हैं. ठीक है, you can write these lines that plains, these are the large stretch of the flat land. Plains are generally not more than 200 meters above the mean sea level. Some of the plains are extremely leveled, others may be slightly rolling and undulating. Then the question can be asked from this also, how plains are formed, formation of the plains. They are formed by the rivers and their tributaries. The rivers flow down the slope of the mountains and erode them. I told you, please आप ये diagram भी बनाकर रखे आ सकते हैं एग्जाम में, कि किस तरीके से रिवर्स जो है वो अपने साथ में बोल्डर्स मटेरियल वगैरह लेकर के आती है और फिर वो ला करके इस डिप्रेशन में सारा मटेरियल डिपॉजिट कर देती है. ये डायग्राम आप एग्जाम में बना के आ सकते हैं. They carry forward the eroded material, then they deposit their load consisting of stone, sand, silt along their course and in their valleys. It is from these deposits that plains are formed. What is the importance of plains? Again, a very, very important question. See, importance of plateaus, importance of plains, and importance of mountains. Please do these questions. These are some of the important and major questions which will be asked from this chapter. Plains are very fertile, बहुत fertile होते हैं. यहाँ पर transport network construct करना easy होता है. Also, you see that these are the useful areas for human habitation. They have a great concentration of people living over here because these are flat lands. And construction of the houses is very easy. Building of the fertile soil, land is highly productive for cultivation. Then you see that most populous, thickly populated regions of the world. Plains आपके दुनिया के सबसे ज्यादा populated regions होते हैं. In wherever continent, in whichever country you see,
प्लेन्स अगर आपको वहां पर दिखाई देंगे, so you will find the majority of the population, maximum chunk of the population will be living in these areas. Example of plains कौन-कौन से हैं? Again, question can be asked. Ganga Plain, Brahmaputra Plain, Yangtze Plains in China. Ganga Plain, Brahmaputra Plain, very important. Okay, these are some of the important plains in India. Ganga and Brahmaputra river systems. Then you have Yangtze river system in China. In India, the Indo-Gangetic plains. Indo-Gangetic plains means the northern plains, जो आपके northern plains है, जो कि गंगा रिवर के द्वारा बनाए गए हैं. These are some of the most densely populated regions of the country. And finally, in the end, we came discussing the landforms and the people. Landform and the people. So what do you mean by landform and the people? ये पूछा जा सकता है. और discuss how people live in the different landforms. किस तरीके से आप देखते हैं कि लोग जो है वो अलग-अलग landforms पर रहते हैं, ठीक है? So humans have been living on different kind of landform in different ways. Life is very difficult in the mountainous areas. On the other hand, if we see, then plains provide much better conditions. It is easy to grow crops over here. Roads construct करना easy है. Okay, this is the diagram. Very important diagram. यहाँ पर ये diagram मैंने pencil से बनाया है. Please आप भी ये diagram अपनी notebooks में बनाएं. You can see that how I have drawn this diagram. Please do make this diagram. See, this is your mountains. यहाँ पर आप देखेंगे तो आपके पास में यहाँ plateau आपको दिखाई देगा. Here you see a mountain range. So what is the mountain range? जब आप सारे माउंटेन्स को एक साथ देखते हैं एक ही लाइन में, और इन माउंटेन्स के नीचे ही आपको बेसिन्स मिलते हैं, इन माउंटेन्स के बिल्कुल नीचे आपको प्लेन एरियाज मिलते हैं, ठीक है? जस्ट बिलो द माउंटेन्स यू विल फाइंड द प्लेन रीजन्स. व्हाई? बिकॉज रिवर्स ऊपर से आती हैं, माउंटेनियस रीजन से आएंगी और वो सारा मटेरियल प्लेन एरियाज में डिपॉजिट करती है. ऑल्सो हियर यू विल फाइंड सम ऑफ द हिल्स. यहाँ पर आपको हिल्स भी मिलेंगे. देन यू सी ट्रिब्यूटरीज ओवर हियर. ये आपकी क्या है? ट्रिब्यूटरीज होती हैं. ट्रिब्यूटरीज जो कि आपकी एक मेन स्ट्रीम से कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है? एंड देन आगे फर्दर जाकर के आप देखते हैं कि ऐसे डिवाइड हो जाती हैं, तो इनको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज, और ये नीचे जाकर के डेल्टा बनाती है. ओके, देन इस्थमस एंड स्ट्रेट, हम ऑलरेडी डिफरेंस डिस्कस कर चुके हैं. व्हाट इज इस्थमस, व्हाट इज स्ट्रेट? आइलैंड के बारे में मैंने आपको बताया है. आइलैंड क्या होता है? आइलैंड इज बेसिकली अ पीस ऑफ लैंडमास. आपसे पूछा जा सकता है डिफाइन आइलैंड. व्हाट इज एन आइलैंड? आइलैंड अ पीस ऑफ लैंडमास surrounded by water on all the sides. Okay, all right, so with this we finish our chapter 6, the major landforms of the earth, and we have completely understood this. I have completely revised the chapter once again, and I have told you some of the important questions as well. Okay, so please note down all this, whatever we have discussed over here, whatever I have shown you. Okay, now quickly come to the exercises. We'll be discussing the questions very quickly. This question number 1 is your homework. Answer the following questions briefly. What are the major landforms? कौन से major landforms है ये अभी हम discuss करके आए हैं. What is the difference between a mountain and a plateau? What are the different type of mountains? Fold mountains, block mountains, volcanic mountains. How are mountains useful to man? I told you this. Again, very important. See, you can see all these questions we have discussed right now. Okay. How are plains formed? What are river plains? I told you, formation of plains, very important question. आपसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं formation of plains. So that is why I have compiled everything in the form of the written notes that I am providing you. Please note it down. Why are the river plains thickly populated? क्यों river plains thickly populated होते हैं? Mountains में population कम क्यों होती है? I told you that these are important questions. Come to question number 2. Tick the correct answers. Quickly tick the correct answers. The mountains differ from hills in terms of elevation or in terms of slope. In terms of elevation, because आप देखते हैं अगर 600 मीटर से ज्यादा हाइट होगी तो हम उन्हें माउंटेन्स बोलते हैं, ठीक है? Then glaciers are found in the mountainous region. जहां mountains होंगे बिल्कुल top of the mountains, वहीं आपको glaciers मिलेंगे. Deccan Plateau is located in, कहाँ Deccan Plateau located है? Deccan Plateau हमारी कंट्री का plateau है, that is
India. Okay. Then the river Yangtze flows in. Yangtze river कहाँ की है? So Yangtze river आपके चाइना की है. Then an important mountain range of Europe is Europe की important mountain range कौन सी है? Alps mountains. ठीक है. Alps mountains are one of the most important ranges of the Europe. Andes कहाँ मिलते हैं? Andes mountains आपके South America में है. Rocky mountains आपके North America में है. ठीक है, we have Rockies in North America. If you can recall the chapter, previous chapter that we did, whereby we were discussing about the continents, जहाँ पर हम continents के बारे में discuss कर रहे थे, वहाँ पर हमने ये mountains भी discuss करेंगे. Question number 3. Please do this. This is homework. A dash is an unbroken flat or a low level land. The Himalayas and the Alps are examples of dash type of mountains. Young fold mountains, volcanic mountains or block mountains. किसके examples हैं? You need to identify and answer. Dash areas are rich in the mineral deposit. कौन से areas हैं जो mineral deposits में बहुत ज्यादा rich होते हैं? बताइए. Answer is T से start होता है. The landform starts with P. So write down the answer on your own. Then the dash is a line of mountains. I told you again, we have discussed this. The dash areas are the most productive areas for farming. कौन सा area है, कौन सा major landform है जहाँ पर farming activity या cultivation या agricultural activities बहुत ज़्यादा productive होती है. This is again, you will be finding out the answer. Okay. So with this, we complete your chapter, that is major landforms of the earth. Thank you, everyone. Have a good day. Please keep listening the lectures until and unless you don't understand the concept. Okay. And also keep on doing the homework that is provided to you. जो भी आपको homework दिया जा रहा है, आप please उनके answers लिखें. Because if you won't be doing right now, then there is no tomorrow. There is no tomorrow to solve all these things. Okay. So whatever you have to do it right now, because this is the right time to practice along with me. Thank you, everyone. See you soon.